जय श्री राम। रामायण रामचरितमानस का एक प्रसंग मुझे जो सबसे लोकप्रिय लगता, उसका वृत्तांत आप सबके सम्मुख रखने की चेष्टा करता हूँ। एक गुरु मतंग ऋषि, जिनके आश्रम में एक छोटी बालिका शिष्या के रूप में रहने लगी थी। बालिका का नाम सबरी। तब गुरु ने अचानक एक दिन परिनिर्वाण के पूर्व, दिवंगत होने के पूर्व बालिका को बुलाया और कहा, बेटे तुम यहाँ सानंद रहना और चिंता न करो, इस आश्रम की समुचित व्यवस्था करना। यहाँ एक दिन अवतारी पुरुष विष्णु के त्रेता युग के अवतार प्रभु राम आएंगे और तब उनके द्वारा जो भक्ति का उपदेश तुम प्राप्त करोगी, उसके आधार पर तुम्हें सद्गत प्राप्त होगी। एक ऐसी बालिका जो अबोध छोटे शिशु के रूप में अपने गुरु को विदा की थी और तब से अहर्निश आश्रम की सफाई करती, रास्तों पर झाड़ू लगाती, फूल की पंखुड़ियाँ बिछाती और ऐसा नित्य पूरी तैयारी करने के बाद एक टक रास्ते को निहारती रहती। दिन बीता, रात बीती, अगले दिन की प्रतीक्षा में फिर से जुट गई। यह क्रम एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, वर्षानुवर्ष चला। एक बालिका युवती हुई, युवती से फिर वृद्धावस्था को प्राप्त हुई। मन में कहीं कोई शंका का भाव नहीं, मन में कहीं कोई निराशा नहीं। गुरु ने कहा है तो ऐसा अवश्य होगा, यह अटूट विश्वास था। एक दिन ऐसी ही तैयारी करने के बाद प्रातः जल्दी उठकर और पूरे आश्रम की सफाई करती है, रास्तों पर झाड़ू लगाती है, गुलाब गेंदे के फूल की पंखुड़ियाँ बिछाती है, ताजे ताजे पेड़ तोड़कर एक डलिया में रखती है और ऐसी पूरी तैयारी करने के बाद बैठकर एक टक निहार रही है। वृद्धा की आंखें कमज़ोर हो गई थीं। अचानक उसकी आंखों के पटल पर 2-3 ऐसे लोग आते दिखाई पड़ते हैं। वह चौंक उठती है कि आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, आज ये 2 धुंधली परछाइयाँ किसकी दिख रही हैं। वह उन परछाइयों को अपनी ओर आते देख उठकर खड़ी हो जाती, ललक के मारे उठकर और उन्हें पहचानने की चेष्टा करती, दौड़ पड़ती और जाकर पास देखा तो सुंदर 2 राजकुमार जैसे लेकिन बटुक वेश में ऐसे बालक दिखाई पड़ रहे हैं, युवराज दिखाई पड़ रहे हैं। वह उनको देखती रह जाती। पहले वह सोची थी कि जब वो आएंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगी, कुछ विचार व्यक्त करूंगी, लेकिन सामने 2 राजकुमारों के पड़ने पर उसकी जवान जैसे बंद हो गई हो, आंखों में से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। तब राम ने उस अश्रुधारा को पोंछा और इस प्रकार वे तीनों अपने आश्रम में आते हैं। वहाँ जो उनकी सेवा का प्रसंग है वो अपने आप में अनूठा है। लक्ष्मण देखते हैं कि माता सबरी बेर को उठाती, एक अच्छे बेर को अपने दांतों से काटने के बाद 4-6 बेर जो खट्टे होते उनको फेंक देती और ऐसे एक बेर जो मीठा होता लेकिन जूठा होता उसको खाने को देती। ऐसे बेर को मुस्कुराते हुए प्रभु राम ग्रहण करते, लेकिन लक्ष्मण के मन में वही वितृष्णा, वे मानते कि ये जूठा करके क्यों देती, वे उन बेरों को नहीं खाते। तब राम ने उन्हें चेष्टा किया कि भैया लक्ष्मण, इन बेरों में अमृत है, इसको खाओगे तो अमृत को प्राप्त करोगे। वे ऐसा कहकर उन बेरों को खिलाते हैं। ऐसा कहा जाता कि जिन बेरों को माता सबरी ने जूठा करके खट्टे होने के कारण फेंक दिया था, वही संजीवनी बूटी के रूप में आगे एक औषधीय गुण के रूप में विद्यमान हुई। ऐसे माता सबरी के स्वागत आओ भगत के बाद प्रभु राम ने कहा, माता मैं एक चिंता से आपके पास आया हूँ। मुझे यह कहा गया कि आप मुझे सीता की प्राप्ति का मार्ग बताएंगी। तो उस समय माता सबरी कहती हैं कि हाँ, मैं आपको इस कार्य से जोड़ती हूँ। और वे सीता के अपहरण और उसके बाद उनकी प्राप्ति के लिए उपाय को बताती हैं। और इसी क्रम में माता सबरी प्रभु से चेष्टा करती हैं, हे प्रभु, अब लीला बहुत हुई, आप साक्षात विष्णु के रूप हैं, मेरे गुरु ने जो कहा वो कभी असत्य नहीं हो सकता। अब मुझे आप नवधा भक्ति की शिक्षा दें, नवधा भक्ति पाकर ही मुझे मुक्ति मिलेगी। तब राम ने माता सबरी का सम्मान किया। शास्त्रों में जो नवधा भक्ति के वर्णन आते हैं उसका
पूरी 9 प्रकार की भक्ति को उन्होंने उनके सामने रखा। संस्कृत का एक श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यमात्म निवेदनम। इसी को मानस में प्रथम भगत संतन कर संगा, इस प्रकार कुछ चौपाइयों में प्रभु राम नवधा भक्ति की शिक्षा देते हैं। माता सबरी एकटक निहारते हुए, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए इस नवधा भक्ति के महात्म को सुनती हैं और गुरु की भविष्यवाणी के अनुरूप इस भक्ति के उपदेश के बाद कहती हैं, हे प्रभु, अब आपके दर्शन, आपके द्वारा इस भक्ति के शिक्षा के बाद मेरे जीवन का अब कोई अर्थ नहीं। मैं इस क्षण को आपके सामने पूर्ण करना चाहती हूँ, मैं प्राण विसर्जित करना चाहती हूँ। ऐसी शिवावर्ती और साधना की प्रतिमूर्ति माता सबरी अपने प्राणों को विसर्जित करती हैं। विष्णु लोक से, वैकुंठ से उनके लिए रथ आता, साक्षात देवता उन्हें ले जाते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं और इस प्रकार माता सबरी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते विष्णु लोक को प्रस्थान करती हैं। राम और लक्ष्मण आगे की यात्रा का प्रारंभ करते हैं। इस घटना में माता सबरी के अनन्य सेवा भाव, गुरु के प्रति निष्ठा और साधना का एक सुंदर चित्रण है। माता सबरी जैसी भक्ति, नवधा भक्ति हम सबके मन में प्रभु संचार करें। यदि यह घटना आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। जय श्री राम।